अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है यूरोप विद पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप, और इसको मैं आपको इस तरह से कवर करवाऊंगा जिससे आपसे इसको मैं इस टॉपिक को दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं यूरोप को इनके कंट्री, इनके कैपिटल, इनके लोकेशन, इनके ये चीज़ों बताऊंगा, पेंसोला वगैरह बताऊंगा, वाटर बॉडी। जो सेकंड पार्ट होगा वहाँ पे माउंटेन्स होंगे, रिवर्स होंगे और लेक्स होंगे। आज के पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूरोप को। यूरोप में टोटल कितने कंट्रीज है, ये आपके लिए अभी क्वेश्चन है। गेस करें टोटल, लास्ट में इसका जवाब देना, मैं आपको इसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। यूरोप में टोटल कितने कंट्रीज है, आप ये इसका आंसर मुझे दें। आपको पता है जब भी मैं ये मैप करवाता हूँ लाजमी ड्रा या चार्ट वगैरह लाजमी ड्रा करता हूँ, क्योंकि लाइन वगैरह ड्रा करने से इजीली आप चीज़ों को पिक कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखते हैं टोटल यूरोप में कितनी कंट्रीज हैं। 44। 44 कंट्रीज आपको पता होना चाहिए। 44 कंट्रीज है। इसमें हम 7 कंट्री को इंक्लूड नहीं करते। कौन सी? जो 5 कंट्री आपको पता है जो एशिया और यूरोप के साथ शेयर होती है बाउंड्रीज, इनको क्या कहते हैं? ये कौन सी है? एक तो है रशिया, दूसरी कौन सी है? काजाख्स्तान, तीसरी कौन सी है? तुर्की, तो चौथी कौन सी है? जॉर्जिया G4, और पांचवी कौन सी है? अजरबैजान। ये 5 कंट्री ऐसी हैं जो एशिया और यूरोप के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। ऐसे ही उसके अलावा 2 कंट्री ऐसी हैं जिनको कोई एक्सेप्ट करता है, कुछ नई कंट्री एशिया में यूरोप में एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। वो कौन सी 2 कंट्री हैं? एक अर्मानिया और दूसरी सिप्रस। यहाँ पे है मेडिटेरियन सी में एक आइलैंड है कंट्री, इसको सिप्रस। इसको समटाइम एशिया में भी इंक्लूड करते हैं। अगर पूछी जाए क्वेश्चन में टोटल कितने कंट्रीज है जो के लिए यूरोप में, वो 44 है। अगर पूछी जाए जो एशिया यूरोप के साथ टोटल कितने कंट्रीज है, वो 51 होती है। ये मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में बता दूं, क्योंकि इस तरह ये क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये लाजमी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 5 कंट्री है जो एशिया और यूरोप के साथ बॉर्डर शेयर करती है। आपको पता होना चाहिए इसका 80% जो बॉर्डर है ये रशिया का। रशिया का 80% एशिया में है, 20% यूरोप में है। उसके अलावा काजाख्स्तान भी है, तो तुर्की भी। तुर्की का भी आपको पता है 95% एशिया में है, 5% यूरोप में है। इस्तांबुल जो सिटी है वो यूरोप में पड़ती है। उसके बाद मैं एक और चीज़ आपको ड्रा करवा देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें करने से ना ज़्यादा फायदा होता है। एक और चीज़ अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अब ये मैं लाइन लाजमी ड्रा चार्ट लाजमी करता हूँ, क्योंकि चार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन क्लियर होते हैं। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये वेस्ट। ईस्ट में यूरोप में क्या है? एशिया है। नॉर्थ में क्या है? आर्टिक ओशन है। साउथ में क्या है? मेडिटेरियन सी और अफ्रीका। वेस्ट में क्या है? अटलांटिक ओशन, और साथ में नॉर्थ अमेरिका ऊपर आता है और नीचे साउथ अमेरिका आता है। ये चीज़ ऐसे इस तरह ये चीज़ों से ये क्वेश्चन आपके लाजमी बनते हैं। आपको ये भी आइडिया होना चाहिए यूरोप वर्ल्ड में पॉपुलेशन के लिहाज से कौन से नंबर, पहले पे एशिया है, दूसरे पे अफ्रीका है, तीसरे पे यूरोप है, और एरिया वाइज ये कौन से नंबर पे? 6 नंबर पे है। आपको ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि इस तरह ये क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हम इनको सिर्फ अभी हमने यूरोप को क्लियर करना है। यूरोप को क्लियर करने से यूरोप की कंट्री तो ज्यादा है, अब इनको मुख्तलिफ पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने से ये होगा, हमें इनके लोकेशन का पता चलेगा, इनकी कैपिटल का आइडिया होगा, इनके बाउंड्री वगैरह का आइडिया होगा, सारा कुछ। इस तरह ये चीज़ों को डाटा पिक किया जाता है और डाटा भी आपका वेरीफाई हो जाता है। आपको इस तरह किसी आंसर बुक वगैरह लेने का फायदा, मतलब बुक का फायदा उस वक्त तक होता है जब तक आप उन पे इनपुट दें, एनालिसिस दें, मिस्टेक निकालें, डाटा को वेरीफाई करें, फिर फायदा है। अगर आप बुक ले लिया आपने, बस यही देख लिया यार इसका आंसर ये है, फिर वो बुक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अभी ये जो मैं चीजें आपको करवा रहा हूँ, ये सारा डाटा वेरीफाई करवा रहा हूँ। इस तरह ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अभी मैं और चीजें आपको बताई, अभी लोकेशन के बारे में बताया, और साथ में लोकेशन वगैरह यूरोप की बताई, यूरोप के। फिर उसके बाद लोकेशन के बारे में बताया, इनके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कौन सी कंट्री है और टोटल कितने कंट्रीज हैं ये भी बताया। और इसके बाद हम सबसे पहले ये वाले पार्ट को क्लियर करते हैं। ये देखें
इसको कहते हैं, ये ऊपर वाली 5 कंट्री है। नॉर्वे, इसका कैपिटल का नाम क्या है? ओस्लो। और स्वीडन, स्वीडन का कैपिटल का नाम क्या है? स्टॉकहोम। और फिनलैंड, हेल्सिंक। उसके बाद आता है डेनमार्क, डेनमार्क कोपेनहेगन। और ये आइसलैंड। ये 5 कंट्री ऐसी है, इनको स्कैंडिनेविया कंट्री कहा जाता है। इनका रहन सहन कल्चर सब एक जैसा है। स्कैंडिनेविया कंट्री कौन सी है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। आपको ये भी आइडिया होना चाहिए, जो नॉर्वे और फिनलैंड है, ये आर्टिक सर्कल से गुजरती है इनकी लाइन। बाकी यूरोप में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या इक्वेटर, ये कोई भी लाइन पास थ्रू नहीं होती, ये आपको बता दूं। उसके बाद ये चीजें होगी, ये स्कैंडिनेविया कंट्रीज होगी। ये टोटल 5 कंट्रीज हैं। उसके बाद आता है ब्रिटिश आइलैंड। ये टोटल ब्रिटिश आइलैंड, ये आइलैंड है। इसका कैपिटल है डबलिन। यूके और ग्रेट ब्रिटेन में क्या फर्क है? यूके और ग्रेट ब्रिटेन, ये ये यूके है, ये यूके। एक होता है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड। एक लंदन, एल। एक वेल्स। एक नॉर्थ आइलैंड, एन आई। आपको ये बता दूं, अगर यूके करना है तो ये चारों पार्ट्स आएंगे। इसका स्कॉटलैंड है, इसका कैपिटल का नाम क्या है? आपको ये भी आइडिया होना चाहिए। इसका कैपिटल का नाम लंदन। लंदन किसका कैपिटल है? इंग्लैंड का। वेल्स का कैपिटल क्या है? कार्डिफ। उसके अलावा स्कॉटलैंड का क्या है? एडनबर्न। उसके अलावा नॉर्थ आइलैंड का डबलिन, यानी नॉर्थ आइलैंड का है बेलफास्ट, बेलफास्ट। आपके ये देखें, ये यूके है, यूके का 4 पार्ट है। सबसे पहले वाला पार्ट कौन सा है? स्कॉटलैंड, फिर लंदन, फिर वेल्स, फिर नॉर्थ आइलैंड। इसको क्या कहते हैं? स्कॉटलैंड के कैपिटल का नाम क्या है? एडनबर्न। लंदन इज, आपको पता है, इंग्लैंड का कैपिटल है। उसका वेल्स का कैपिटल क्या है? कार्डिफ। और नॉर्थ आइलैंड का कैपिटल है बेलफास्ट। अगर ब्रिटेन करना है तो ये नॉर्थ आइलैंड को निकाल दो, इसको निकाल दो, इसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। ये डिफरेंस है इनमें, आपको ये बता दूं। ग्रेट ब्रिटेन, ये जी भी लिख कर मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आता है स्कॉटलैंड आएगा, लंदन आएगा, और साथ में वेल्स आएगा। इसमें ये 3 चीजें। ये ब्रिटेन में क्या, यूके में क्या आता है? यूनाइटेड किंगडम में चारों आते हैं आइलैंड। इसमें स्कॉटलैंड आएगा, लंदन आएगा, वेल्स आएगा, नॉर्थ आइलैंड। और जो ग्रेट ब्रिटेन में आती है, स्कॉटलैंड, लंदन और साथ में ये वेल्स। और नॉर्थ आइलैंड, ये आइलैंड है डबलिन, ये इसी का पार्ट है। इसको ये डिवाइड, ये ऊपर वाला ब्रिटिश इनका, यूके वालों के कंट्रोल में है, नीचे वाला अलग से ये मुल्क है। उसके बाद ये कंट्री होगी, ये टोटल कंट्री का भी बता दिया। अब वेस्टर्न यूरोप पे जाते, वेस्टर्न यूरोप पे कितनी कंट्रीज है, क्योंकि इस तरह ये चीज़ों को डाटा को पिक किया जाता है। पहले स्कैंडिनेवियन कंट्री के बारे में बताया, उसके बाद फिर ग्रेट ब्रिटेन और यूके के बारे में बताया। उसके बाद हम जाते हैं वेस्टर्न कंट्री पे। जब आप इस तरह डाटा को पिक करेंगे ना, खुद ब खुद आपके एमसीक्यू जनरेट होंगे, उसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं चीज़ों को याद नहीं करना, याद नहीं कर रहा, खुद ही मेमोराइज हो रही है। यार इस तरह ये चीज़ों को याद किया जाता है, इस तरह ये डाटा को पिक किया जाता है। अभी एक और चीज मैं बताता हूँ इसमें। ये देखें, जो इसके वेस्टर्न कंट्री है, वेस्टर्न कंट्री कौन सी है? फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है। फ्रांस हो गई वेस्टर्न में। ये साउथ वेस्ट में आते हैं, ये वेस्टर्न स्पेन होगा, बेल्जियम हो गई। उसके बाद हमारे पास आते हैं बेल्जियम भी होगी, नेदरलैंड भी होगी। नेदरलैंड ये यहाँ पे है, लग्जमबर्ग भी है। उसके बाद हमारे पास कौन सी सिटी आती है? लग्जमबर्ग के बाद मोनाको। यहाँ पे एक सिटी, एक कंट्रीज है, उसका नाम, ये स्पेन के साथ मोनाको इसका नाम है। यहाँ पे ये मैंने निशान लगाया। ये 5 कंट्री। वेस्टर्न में कौन सी आती है? स्पेन, फ्रांस। फ्रांस का कैपिटल क्या है? पेरिस। और बेल्जियम का कैपिटल क्या है? ब्रसल्स। और लग्जमबर्ग का लग्जमबर्ग सिटी। नेदरलैंड का आम्स्टरडैम। ये वाले, इनको वेस्टर्न, इसको वेस्टर्न यूरोप कहा जाता है, ये पांचों कंट्रीज को। ये हमारे पास आगे यूके और ग्रेट ब्रिटेन, ये स्कैंडिनेविया कंट्री के बारे में बता दिया। उसके बाद हम चलते हैं साउदर्न यूरोप। साउदर्न यूरोप में ये स्पेन होगी, पुर्तगाल होगा, अंडोरा होगा, इटली होगा,
इटली के अंदर आपको पता है यहाँ पे एक कंट्री है सैन मरीनो है, यहाँ पे वेटिकन सिटी ये भी है। आपको पता ही होना चाहिए जो वेटिकन सिटी है ना, ये इटली के अंदर में है। सबसे शॉर्टेस्ट जो एरिया है वो वेटिकन सिटी का है। उसके बाद जो लार्जेस्ट एरिया है आपको पता है वो रशिया का है। ये वाले क्वेश्चन इस तरह ये डाटा को पिक किया जाता है, ये चीजें। उसके बाद सेंट्रल यूरोप, जर्मनी आ गया। ये जर्मनी के साथ आपको ये भी आइडिया होना चाहिए, जर्मनी का ऑलमोस्ट 9 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर होता है। आपको मैं अभी इसका बता देता हूँ, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाए जर्मनी का बॉर्डर किस किस कंट्री के साथ शेयर होता है। ये देखे, नेदरलैंड के साथ जर्मनी का बॉर्डर है, बेल्जियम के साथ है, लग्जमबर्ग के साथ है, उसके बाद फ्रांस के साथ है, स्विट्जरलैंड के साथ है, ऑस्ट्रिया के साथ है, चेक रिपब्लिक के साथ है, पोलैंड के साथ है। कितनी कंट्री, 3 2 कितनी होगी, 5 5 3 8 8 कंट्री के साथ। और जर्मनी और यहाँ पे डेनमार्क के साथ भी 9 कंट्री के साथ जर्मनी का बॉर्डर शेयर होता है। ये भी आपको सेंट्रल अमेरिका में ये बता दूं। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट भी आपको पता है मिलते हैं। उसके बाद जर्मनी का कैपिटल का नाम क्या है आपको पता होना चाहिए, बर्लिन। उसके बाद स्विट्जरलैंड, यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्रेंस हैं आपको पता, बहुत ज्यादा जो इंटरनेशनल जिनीवा वगैरह ये यहाँ पे है। उसके बाद हमारे पास आता है साउथ ईस्टर्न यूरोप भी होगा। ईस्टर्न यूरोप पे आपको पता है ये 3 कंट्रीज ईस्टर्न यूरोप पे हमारे पास इस्टोनिया, लटवाया, लथोनिया, और साथ में बेलारूस। उसके बाद यूक्रेन, यूक्रेन के बाद हमारे पास मोल्डोवा है। उसके बाद हमारे पास ये वाली कंट्री, ये ईस्टर्न साइड की कंट्रीज है। ये हमारे पास वेस्टर्न साइड की कंट्री, ये वेस्टर्न हो गई। ये सेंट्रल अमेरिका की आपको बता दी। उसके अलावा साउथर्न में ये कंट्रीज आती हैं, जिसमें ये साउथ वेस्ट में आ गई। बॉर्डर को इस तरह जब आप डिफाइन करेंगे इनके इनके कैपिटल के साथ, इनके मतलब ये स्कैंडिनेविया कंट्रीज आ गई। उसके बाद ये ब्रिटिश आइलैंड वगैरह, ब्रिटिश का पार्ट। उसके बाद जो हमारे पास ये ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न बॉर्डर, यहाँ पे 13 कंट्री, एंथस ग्रीस। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 3 फिलोसफर थे, अरिस्टो था, प्लाटो था, अफलातून था, उसके अलावा सुकरात था। इनका ताल्लुक भी इस एरिया से था। उसके बाद ये देखें इंपॉर्टेंट, मैंने ये सारी चीजें बता रहा हूँ, इस तरह ये डाटा को पिक किया जाता है। उसके बाद अभी हम इनके वाटर बॉडीज पे भी आएंगे। जर्मनी का मैंने सेंट्रल अमेरिका सेंट्रल यूरोप का बताया। सबसे पहले मैंने आपको स्कैंडिनेविया कंट्री के बारे में बताया, यूके के बारे में बताया, फिर वेस्टर्न यूरोप के बारे में, साउथ वेस्टर्न यूरोप के बारे में बताया, फिर सेंट्रल यूरोप के बारे में, फिर ईस्टर्न यूरोप के बारे में, फिर साउथ ईस्टर्न यूरोप के बारे में। यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए ये वाले, क्योंकि वाटर बॉडीज में बाद में बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है इस तरह ये डाटा को पिक किया जाता है, इस तरह ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, इनकी जो वाटर बॉडीज हैं उसके बारे में बता। ये मैं जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज है ना, इनका ज्यादा इसमें से बताया क्योंकि ज्यादातर यही कंट्रीज पूछी जाती हैं। हालांकि ऑलमोस्ट कंट्री तो बहुत ज्यादा है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह आते हैं, यूक्रेन का क्लैश वगैरह रशिया के साथ बहुत ज्यादा होता है, ये अक्सर का तो पूछा जाता है। उसके बाद जर्मनी का मैं आपको पता है एंजल मर्केल, और वर्ल्ड और वर्ल्ड वार 2 में भी जर्मनी का रोल था, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। इटली का मोसोलिनी जो था, मोसोलिनी इटली से था। उसके अलावा हिटलर का ताल्लुक जर्मनी से था, रोजू का ताल्लुक फ्रांस से था, मोन्टेस्को का भी ताल्लुक फ्रांस से था। ये चीजें इस तरह ये चीजों को पिक किया जाता है। जो जनरल नॉलेज होगा वो वहां पे हम क्लियर करेंगे। जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे एक कंट्री आती है हमारे पास ये ग्रीस, ग्रीस का कैपिटल एथेंस। अब हम इनके मुख्तलिफ वाटर बॉडीज को पिक करते हैं, वाटर बॉडी को कैसे क्लियर करते हैं, अभी मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। वाटर बॉडीज के बारे में ये आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये आर्टिक सर्कल पे आपको पता है ये वाले बैरेंट सी आ गए, ये व्हाइट सी, ये रशिया के पार्ट में, ये यूरोप। आपको ये आइडिया होना चाहिए यूरोप और एशिया को कौन सी माउंटेन से अलग करते हैं, इसको यूराल माउंटेन कहते हैं। ये देखें यूराल माउंटेन। उसके बाद इनका लोएस्ट काजाख्स्तान भी है, इसी में आता है। ये देखे यहाँ ये देखे काजाख्स्तान है। यहाँ पे आती है कॉकस माउंटेन, जो जॉर्जिया, अजरबैजान और साथ में रशिया। और ये तो ये आइडिया होगा इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, माउंट एल्ब्रेस। और लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, कैस्पियन सी।
आपको पता होना चाहिए कैस्पियन सी पे भी 5 कंट्रीज है। वो कौन सी है? रशिया है, रशिया तो है। उसके बाद हमारे पास आती है काजाख्स्तान आती है। उसके बाद हमारे पास आती है तुर्कमानिस्तान आती है। उसके बाद हमारे पास अजरबैजान आती है। उसके बाद ईरान। ऐसे इस तरह ये चीज़ों को रिलेट किया जाता है। उसके बाद ये ब्लैक सी है। ब्लैक सी पे आपको पता है यहाँ पे एक एक स्टेट है जिसको कहते हैं बॉस्फोरस स्टेट। ये ब्लैक सी और सी और मरमरा को आपस में कनेक्ट करता है। यहाँ पे एगन सी है, ये किसको कनेक्ट करता है? ये दरे दनियाल है। बॉस्फोरस स्टेट जो है वो बॉस्फोरस स्टेट ब्लैक सी और सी और मरमर को कनेक्ट करता है, और सी और मरमर और एगन सी को करता है दरे दनियाल। ये वाली चीजें भी पूछी है, ये सप्रेस इस इसी वजह से। आपको ये भी बता दूं, यहाँ पे व्हाइट सी का बताया अभी, बाल्टिक सी, इन पे 3 कंट्रीज है, एस्टोनिया, लटवाया, लथोनिया। ये यहाँ पे ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है, यहाँ गल्फ ऑफ ब्यूटीनिया, ये बाल्टिक सी थी। यहाँ पे एक कनाल है, किल कनाल। ये दोनों कौन सी सी को आपस में मिलाती है? बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को आपस में कनेक्ट करती है। और यहाँ पे आपको पता है इंग्लिश चैनल है, ये फ्रांस और स्पेन के दरमियान में है, शॉर्टेस्ट बे भी है। उसके बाद यहाँ पे डॉर्बस स्टेट है, ये नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को आपस में मिलाती है। उसके बाद बे ऑफ बिस्कट, ये फ्रांस और स्पेन के दरमियान में है, आइबेरियन पेंसुला कहा जाता है इसको। इस तरह ये डाटा को पिक किया जाता है। आपको ये देखें, ये नॉर्वे सी का भी बता दिया, या आपको आइडिया होना है नॉर्वे सी नॉर्वे के पास। उसके बाद बैरेंट सी, ये इस वाले रशिया में। उसके बाद यहाँ पे गल्फ ऑफ बतीनिया, बाल्टिक सी हो गया, नॉर्थ सी हो गया, इंग्लिश चैनल का बता दिया, डॉर्वे स्टेट का बता दिया, किल कनाल का बता दिया। उसके बाद यहाँ पे अब वाटर बॉडी, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, ये किन दो मतलब कॉन्टिनेंट को आपस में कनेक्ट करती है या सेपरेट करती है? ये यूरोप और अफ्रीका और साथ में एशिया। यहाँ पे स्टेट ऑफ जब्राल्टर कहा जाता है, ये स्पेन और मोरक्को के दरमियान में है। उसके बाद हमारे पास ये चीजें होगी। इस तरह डाटा को पिक किया जाता है। जब डाटा को इस तरह पिक करेंगे आपको खुद ब खुद क्वेश्चन बनेगा। हाईएस्ट माउंटेन का भी बताया और लोएस्ट पॉइंट का भी बताया, और जो मुख्तलिफ वाटर बॉडीज है वहाँ पे भी। ब्लैक सी पे आपको ये भी आइडिया होना चाहिए यहाँ पे कौन सी कंट्री का मतलब डायरेक्ट एक्सेस है। तुर्की है, रशिया है, जॉर्जिया है, यूक्रेन है, उसके बाद रोमानिया है, बुल्गारिया है। ये देखे इस तरह ये एक्सेस है। यहाँ पे 6 कंट्री है, यहाँ पे 5 है कैस्पियन सी में, और बाल्टिक सी में 3 है, और बाल्टिक सी में। और व्हाइट सी तो वैसे ही रशिया में है, बेडस सी भी रशिया में, नॉर्वे सी ये आइसलैंड और नॉर्वे के दरमियान में है। नॉर्थ सी का भी बता दिया। उसके बाद और चीज का मैं आपको बताता हूँ। इस तरह जब डाटा को इस तरह पिक करोगे ना, आपके खुद ब खुद एमसीक्यू जनरेट होंगे, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के वैसे टॉपिक में अभी मैं आपको आज के लिए वैसे इतना ही है। कल हम इनको रिवर्स, माउंटेन्स, लेक्स और जो भी डेजर्ट होंगे वो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। काइंडली लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है यही काइंडली सबसे लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर ले। जैसे मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप खुद ब खुद ये आपके पास वीडियो सेव होंगे, आप खुद ब खुद पेपर की तैयारी कर सकें। ये एक पेपर के लिए वीडियो नहीं है, ये आप कोई भी एग्जाम देंगे उसमें भी 20% आपका मार्जिन रखेगी। और ये देखिए मैंने इसमें इसमें इस चीज का बताया था, ये देखिए सबसे पहले गल्फ ऑफ बोस्निया का बताया, ये यहाँ फिनलैंड और स्वीडन के दरमियान। नॉर्वे सी का बताया, यहाँ पे फॉरेन फॉरवे आइलैंड है, ये डेनमार्क का कंट्रोल में है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये डेनमार्क के। उसके अलावा इसको ये नॉर्वे सी आ गया। उसके बाद ये बाल्टिक सी का बताया, ये नॉर्थ सी का, ये इंग्लिश चैनल का। उसके बाद ये वाला वाइट सी, ये बैरेट सी, ये कारा सी, ये माउंटेन जो हमारी थी इनको, ये रशिया और इसके दरमियान में। इस तरह ये डाटा को पिक किया जाता है। जब आप डाटा पे खुद एनालिसिस लगाएंगे ना, आपको खुद ब खुद चीजें जनरेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये आपको बता दूं। जब आप नहीं लगाएंगे फिर मुश्किल होगी। ये देखिए ये कॉकस माउंटेन है, इसके हाईएस्ट पीक है, और ये ब्लैक सी, ये एगल सी,
यहाँ पे इटली के ये देखें, ये आयनिक सी है, यहाँ पे एड्रियाटिक सी है, और साथ में यहाँ पे ये सार्डिना भी है, कोर्सिका भी सी है आइलैंड। और ये देखें, ये यहाँ पे बे ऑफ बिस्के भी, ये सारे इंपॉर्टेंस हैं। यहाँ पे ये चीजें पूछी जाती हैं। जो रिवर्स होंगे या लेक्स होंगे या कोई भी पेनिनसुला होगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।